how are you? So today I'm going to start chapter polynomials of class 9th. Okay, so first of all, what is a polynomial? ठीक है, polynomial क्या है? इस चैप्टर से सब लोग बहुत घबराते हैं, सब बच्चे, बट डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू बहुत अच्छे से. ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म लाइक एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, कुछ भी है ऐसा, तो दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, जिसमें जैसे ये लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, इट इज अ पॉलिनोमियल. और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि इसकी जो देखो, इसकी पावर क्या है? 2. इसकी पावर क्या है यहाँ पर? 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसकी पावर क्या है? 1. तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड अ डिग्री. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर. तो जिसकी डिग्री 2 होती है ना, मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी है 2, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, और जिसकी जैसे x प्लस 3 है, अब इसकी क्या है पावर? 1. इसकी तो है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री हुई 1. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो क्या है? 1. अब डिग्री 1 वाला क्या है? लीनियर. डिग्री 1 वाला क्या है? लीनियर. डिग्री 2 वाला क्या है? क्वाड्रेटिक. डिग्री 3 वाला जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो डिग्री क्या है? 3. हाईएस्ट पावर क्या है? 3. सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री 4 है अगर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, अभी जैसे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें टर्म्स होती हैं ये अलग अलग. जैसे कि एक टर्म है एक्स स्क्वायर, एक टर्म है 3x और एक टर्म है 2. तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स. क्या कहलाती है ये? टर्म्स कहलाती हैं. अच्छा, अभी इसी पॉलिनोमियल को अगर आप दोबारा ऑब्जर्व करो और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या है मेरा? 3 है ना. सो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 3, इज 3. ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसी वाले पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो x स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, तो दैट मीन्स 1 है. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. अगर यहाँ पर होता माइनस, तो मैं क्या लिखती? -1. अगर यहाँ होता -2, तो मैं क्या लिखती? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -2. अगर यहाँ होता 2, तो मैं क्या लिखती यहाँ पर? 2. सो कोएफिशिएंट वो किसी का भी पूछेंगे तो उसके साथ देखेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3. अगर यहाँ पर होता माइनस, तो मैं क्या लिखती यहाँ पर कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3. तो ये होता है कोएफिशिएंट. ये अलग अलग होती हैं, टर्म्स कहलाती हैं. ठीक है, अच्छा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं 3x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा होगा तो ही पॉलिनोमियल होगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. 3x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल. ओके, इवन 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. 2 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उस पॉलिनोमियल का नेम क्या है? 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, अच्छा, 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 पॉलिनोमियल नेम, दे आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, बट दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. एंड स्पेशली 0 जो है, इसको तो हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल. इट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं एक नेक्स्ट चीज़ पर विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हमने पढ़ भी रखी है, पहले भी पढ़ रखी है, कि अगर I am talking about only one term, if the polynomial has only one term, for example, if this is a polynomial, then this is called a polynomial also, and specifically हम इसको बोलेंगे ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है. अगर 3x प्लस 2 है तो देर आर 2 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसको बोलेंगे तो दिस इज अ बाइनोमियल.
अगर 3 टर्म्स हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद डिग्री हेयर, डिग्री थी तो हम बोलते थे लीनियर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल इज कैटेगराइज्ड एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, right? On the basis of the number of terms, polynomials are categorized as monomial, binomial. अच्छा, ये वाला जो एग्जाम्पल है जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स, राइट? एंड मोर देन 3 टर्म्स उसको हम पॉलिनोमियल ही बोल देंगे. दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स बट इनके एक नाम दे दिए, बट 3 से ज़्यादा वाली टर्म्स अगर होंगी तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोल देंगे. ठीक है. अच्छा, अब पॉलिनोमियल की पहचान कैसे होती है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ठीक है, ये भी वो पूछ सकते हैं, इज दिस अ पॉलिनोमियल, इज दिस अ पॉलिनोमियल, इस तरह से पूछ सकते हैं ना. तो पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए तुम क्या करो, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स मतलब x, y, z, ये वाले वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर को देखा करो. उनकी पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन. जैसे कि अगर मैं लिख दूँ x स्क्वायर प्लस x की पावर हाफ, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पर तो 2 है जो कि हमें परेशान नहीं करी, लेकिन यहाँ पर x की पावर जो है वो रूट में चली गई, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है. अच्छा, अभी अगर मैं ये लिख दूँ x स्क्वायर प्लस x की पावर -1, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. क्योंकि इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो x की पावर माइनस है वो नीचे आएगी ना ऐसे, तभी तो x की पावर 1 यहाँ पर पॉजिटिव पावर आ जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो 2 कंडीशंस बताई मैंने कि वेरिएबल्स की जो पावर है दैट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, दैट शुड बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. अगर नेगेटिव हुआ तो वो नीचे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना वेरिएबल, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो इफ आई स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में वो आपके पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ डिग्री, एंड डिग्री मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि क्या होती है, हाईएस्ट पावर. अब देखते हैं, देखो यहाँ पर पावर क्या है 5, यहाँ पर पावर क्या है 4, और यहाँ पर पावर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर पावर 0 है. 0 क्यों है? देखो देखो, अगर जैसे 3 है, 3 के साथ x तो है ही नहीं, है ना, और अगर मैं x लगाती हूँ तो उसकी पावर क्या लगाऊंगी, 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1. ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है. किसी की भी पावर अगर मैं 0 लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की, 1. तो ये एक एक्चुअली ये इस चीज़ की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो 3 ही है ना. ठीक है. तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5. सो डिग्री विल बी 5 है. डिग्री इज 5. ओके. यहाँ पर डिग्री क्या होगी, इसकी पावर 0, इसकी पावर 2, इसकी 3, इसकी 8, तो डिग्री विल बी 8. इसमें क्या होगी, 2 में, सिर्फ 2 में क्या है, 0. क्यों? क्योंकि 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं ये लगा सकती हूँ, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0. डिग्री इज 0. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. Now I move on to exercise 2.1. This is question number first of exercise 2.1 which is very easy, और मैंने इसकी पहचान आपको अभी एक्सप्लेन भी करी है कि पॉलिनोमियल को किस तरह से पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि एक तो जो वेरिएबल्स होते हैं x, y, z एक्सेट्रा, उनकी जो पावर होती है दैट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव पावर. ठीक है. क्योंकि नेगेटिव से क्या होगा, अगर हम उसको पॉजिटिव करेंगे पावर को, तो वो रेसिप्रोकल में मतलब वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो अब फर्स्ट पार्ट में अगर आए हम तो देखो सिंपल सादा चीज़ है कि x की पावर 2 है, कुछ परेशान नहीं कर रही, x की पावर 1 है, 7 बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है. सेकेंड पार्ट में 2 के ऊपर रूट है, नंबर के ऊपर रूट हो कोई बात नहीं, 2 के ऊपर रूट मतलब 2 की पावर हाफ. रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ मतलब पावर फ्रैक्शन में है. लेकिन मैंने बोला था पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. किसकी नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल्स की नहीं होनी चाहिए. ये तो एक नंबर है ना, तो ये तो हमें परेशान नहीं कर रहा. अगर y के या x के ऊपर पावर 1/2 होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये तो है. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट. अगर हम यहाँ पर आए, ये चीज़ हमें परेशान नहीं करती क्योंकि रूट जो है वो 2 के ऊपर है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो वो t इज अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1/2. पावर 1/2 कहाँ है, तुम कहोगे है, क्योंकि स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे रूट 2 होता है तो इसका मतलब होता है 1/2. क्यूब रूट होता है, उसकी पावर होती है 1/3. फोर्थ रूट होता है, उसकी पावर होती है 1/4.
ठीक है। सो t के पावर क्या है 1/2 विच शुड नॉट बी देयर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ कम है, फ्रैक्शन में आ गया भाई। मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पर आ जाओ, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50 है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको नो लिख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पर तो 3 वेरिएबल्स आ गए, x, y, t, तो क्या हो गया अगर 3 वेरिएबल्स आ गए? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मान लो हमारा है x² + 3x + 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर यहाँ पर y भी आ जाता तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स आ गए, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कुछ परेशानी नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा। तंग तो तब करता अगर यहाँ पर हमारी नेगेटिव पावर आ जाती, या फिर y या t में से या x में से कोई नीचे आ जाता डिनोमिनेटर में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। So now this is the second question of exercise 2.1, which is write the coefficient of x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है हमको। और मैंने भी जब एक्सप्लेन किया, स्टार्ट किया चैप्टर, मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट किस तरह से लिखते हैं। हमें x² का कोएफिशिएंट लिखना है तो हम x² वाली टर्म को नोटिस करेंगे, और x² वाली टर्म के साथ क्या है हमारा नंबर 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 हियर, 1 विल बी द आंसर। अगर वो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछते तो भी 1 आता, क्योंकि x के साथ भी क्या है 1 है। सेकेंड पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, लेकिन साइन क्या है नेगेटिव, सो माई आंसर विल बी -1, ठीक है। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ x³ पूछते तो हमारा आंसर होता 1, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ क्या है हमारा π/2, ठीक है। सो माई आंसर विल बी π/2 हियर। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कुछ भी नहीं, x² की तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। सो माई आंसर विल बी 0। So this was my second question. Now this is my third question which says write a binomial of degree 35. पहले तो ये देख लो कि बाइनोमियल होता क्या है। अभी बताया था मैंने थ्योरी जब एक्सप्लेन करी है पॉलिनोमियल्स की चैप्टर की, कि बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स, मोनोमियल होता है 1 टर्म। क्या बोला? मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। तो बाइनोमियल लिखना है तो दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल शुड कंटेन 2 टर्म्स। और डिग्री क्या है 35, डिग्री 35 है, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 35 प्लस x, ये लिख सकते हैं। एक तो कंडीशन है बाइनोमियल, यानी 2 टर्म्स शुड बी देयर, तो 1 टर्म 2 टर्म, और डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी 35। अब यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ 35 है, तो हाईएस्ट के पावर क्या हो गई 35, सो डिग्री हेयर इज 35, राइट। यहाँ पर क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, तो तुम x की पावर 100 लिख दो, सिंपल, मोनोमियल भी हो गया और पावर 100 हो गई। 4x की पावर 100 लिख दो, वो भी यही है, मोनोमियल है ना, 1 टर्म है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। अगर तुम ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म्स हो गई, बीच में प्लस लिख दिया तुमने, सो ये नहीं हो सकता। बीच में मल्टीप्लाई है, ये एक ही टर्म है, पूरी की पूरी ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। सो दिस मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ही होना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज माई थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें चारों पार्ट्स की हमें डिग्री बतानी है। एंड व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर। और जो पावर देखनी है ना, हमें कांस्टेंट की नहीं देखनी, हमको सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन माई फर्स्ट पार्ट देखो, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या है 2, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है x, तो इसका इसकी क्या है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसकी पावर नहीं देखनी, इस पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है 2, और तो हाईएस्ट भी यही हुई, तो दैट मीन्स 2 विल बी द आंसर। अब आ जाते हैं इस पर, इसकी नहीं देखनी, ये 7 है, वेरिएबल की देखनी है, मतलब हमें 5 को भी नहीं देखना, हमें किसको देखना है t को देखना है, और t की पावर क्या है 1, सो डिग्री हेयर विल बी 1। ओके, नाउ कम हेयर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, और अगर वेरिएबल नहीं होता तो दैट मीन्स ये होता है इस तरह से, x की पावर 0 है ना, तो x की पावर 0 क्योंकि 1 होता है, ठीक है ना, तो हम ये साथ में लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है 0, डिग्री क्या है 0 है। So now we move on to last question of this exercise 2.1, which is question number 5th,
एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हमको ये रिकग्नाइज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और जो क्यूबिक होता है उसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या है 2, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं इस पे, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट मीन्स डिग्री क्या है हमारी 3, सो दैट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ 1 2 0, तो हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो 1 की पावर मतलब 0, इसको तो 0 गिनेंगे, इसकी क्या है 1, तो दैट मीन्स हमारी डिग्री क्या है 1, तो दैट मीन्स ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी जो डिग्री होती है 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। नाउ कम्स हियर, ये क्या है, यहाँ पर 3t इकट्ठा है, बीच में कोई साइन नहीं है, सो दिस इज मोनोमियल, राइट। मोनोमियल क्या होता था 1 टर्म वाला। अच्छा, इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री इज 1 ओवर हेयर, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। नाउ सिक्स्थ पार्ट विच इज r स्क्वायर, तो दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 2, पावर ही 2 है, हाईएस्ट तो 2 होगी ही, डिग्री भी 2 होगी, और 2 है, तो दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ इसमें भी एक ही टर्म है, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, तो दैट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। दिस इज बहुत ईजी लगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो दिस वॉज एक्सरसाइज 2.1 एंड नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल 2, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल 2, then third, fourth, and then fifth, and then exercise 2.2 I am going to do in my next video. Okay, so till then, bye bye and keep revising this chapter. Okay, bye bye.